दुनिया में बहुत सी डरावनी कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी भयानक और रहस्यमय होती हैं कि वो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एनाबेल डॉल की, जिसकी सच्चाई ने बहुतों को चौंका दिया। ये कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है, जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना और उसकी रूममेट एंजी को एक पुरानी रैगडी एंड डॉल तोहफे में मिली। ये गुड़िया डोना की मां ने उसे एक पुराने खिलौने की दुकान से खरीदी थी। शुरुआत में ये गुड़िया एक साधारण खिलौना मात्र थी, लेकिन जल्द ही डोना और एंजी ने उसमें कुछ असामान्य गतिविधियां देखना शुरू कर दी। गुड़िया के मिलने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देखा कि गुड़िया खुद ब खुद कमरे में इधर उधर खिसक रही थी। कभी वो सोफे पर बैठी होती तो कभी डोना के बिस्तर पर। सबसे भयानक बात यह थी कि ये सब बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के हो रहा था। जल्द ही उन्होंने देखा कि गुड़िया के हाथ पैर अलग अलग पोजीशन में मिलते थे, मानो वो किसी जीवित प्राणी की तरह हरकत कर रही हो। एक दिन उन्होंने घर में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर हेल्प मी और सेव अस जैसे संदेश पाए। इन संदेशों को देखकर डोना और एंजी बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत अपने मित्र लू को बुलाया, जो इस गुड़िया की गतिविधियों से बहुत परेशान था। लू ने एक दिन गुड़िया को उठाकर फेंकने का सोचा, लेकिन तभी उसने एक डरावना सपना देखा जिसमें गुड़िया ने उस पर हमला किया। डोना और एंजी ने हार मानते हुए एक माध्यम से संपर्क किया, जिसने बताया कि गुड़िया में एक छोटी सी बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा है। इस जानकारी के बाद भी घटनाएं कम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन दंपत्ति ने गुड़िया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि ये गुड़िया एक दुष्ट आत्मा द्वारा नियंत्रित की जा रही है, जो किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना चाहती है। वॉरेन दंपत्ति ने गुड़िया को अपने संग्रहालय में सुरक्षित रखने का निर्णय लिया, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। उन्होंने इसे एक विशेष कांच के केस में बंद कर दिया, जिसमें लिखा था, चेतावनी, इस केस को खोलना मना है। इस केस को खोलने का मतलब था आत्मा को मुक्त करना, जो किसी के लिए भी घातक साबित हो सकता था। वॉरेन के संग्रहालय में गुड़िया को देखकर कई लोग स्तंभ रह गए। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने गुड़िया के आसपास अजीब ऊर्जा महसूस की। एक युवक ने गुड़िया की हंसी सुनी। कुछ ही दिनों बाद उस युवक की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत हो गई। कई लोग एनाबेल गुड़िया की कहानी को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो भी इस कहानी के साक्षी बने, उनके लिए ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। वॉरेन दंपत्ति के संग्रहालय में आज भी ये गुड़िया सुरक्षित है और लोग उसे देखने आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये गुड़िया आज भी जीवित है और उसमें वही दुष्ट आत्मा बसी है। एनाबेल गुड़िया की कहानी ने न केवल लोगों को डरा दिया, बल्कि ये भी सिखाया है कि कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अंधेरे में छिपी रहस्यमयी ताकतें हमारे आसपास भी हो सकती हैं, जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अगर आप कभी भी किसी पुरानी गुड़िया के पास जाएं, तो ये याद रखें कि वो सिर्फ एक खिलौना नहीं हो सकता। शायद उसमें भी कोई रहस्यमयी आत्मा बसी हो, जो किसी के बुलावे का इंतजार कर रही हो। तो अगली बार जब आप किसी गुड़िया को देखें, तो ध्यान से देखें, क्या वो सच में निर्जीव है या फिर उसमें भी कोई जीवित आत्मा छिपी है। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि एनाबेल की सच्चाई किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक है।